नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज की सेशन में हम बात करेंगे फिजिक्स का नया टॉपिक, जिसमें हम न्यूटन्स के गति के कुछ नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि न्यूटन्स मतलब के गति के नियम जो है, पहले इस मतलब किसे कहते हैं न्यूटन्स के गति का नियम। तो देखिए, मतलब न्यूटन नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने 1687 ईस्वी में मतलब उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। आप इसके इतिहास को याद रखेंगे, प्रिंसिपिया। इनमें मतलब कुछ गति के कुछ नियम को इन्होंने दिया, जिसे न्यूटन्स के गति का नियम कहा गया है। तो ऐसे याद रखेंगे कि न्यूटन्स ने 1687 ईस्वी में अपने द्वारा लिखी गई एक प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के कुछ नियम को मतलब दिया अपने अनुसार, तो इसे ही न्यूटन्स की गति का नियम कहते हैं। तो इन्होंने 3 नियम दिया है। अब बारीकी से हम एक एक नियम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला न्यूटन्स के प्रथम नियम क्या है और इसमें मतलब क्या क्या इससे किन किन चीज़ों का परिभाषा बनता है या फॉर्मूला वगैरह बनता है। तो सबसे पहला नियम है हमारा प्रथम नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ होता क्या है, उसके बाद हम मतलब इसका परिभाषा लिखेंगे। तो यह जो फर्स्ट लॉ है, यह एक जड़त्व का ही नियम है। यानी कि फर्स्ट लॉ को क्या कह सकते हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ। तो देखिए, न्यूटन्स के गति का पहला नियम क्या है, हम इसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, तो न्यूटन्स के गति का पहला नियम क्या है कि इसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो हमें समझना होगा कि जड़त्व का नियम क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जड़त्व का नियम बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और मैं आपको बता देता हूँ जड़त्व का नियम क्या है। तो देखिए, जड़त्व का मतलब क्या, कोई भी वस्तु या तो वह एक समान चाल में चल रही होगी या वह रुकी रही होगी, तो उसका जो वह पूर्व अवस्था है वही उसका जड़त्व कहलाता है। यानी कि जड़त्व से क्या मतलब है कि किसी वस्तु का पूर्व अवस्था ही वह जड़त्व है। तो देखिए, न्यूटन्स के पहले नियम के अनुसार बल का परिभाषा भी निकलता है। आप इसे याद रखेंगे कि बल का परिभाषा भी इसी नियम से निकलता है। यानी कि न्यूटन्स के गति के पहले नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और इससे बल की परिभाषा भी निकलती है। अब बल की परिभाषा क्या है वह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ बल क्या है। बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के पूर्व अवस्था को मतलब बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, यही बल कहलाता है। तो चलिए अब सीखते हैं न्यूटन्स की गति का दूसरा नियम। अब देखिए, न्यूटन्स के गति के दूसरे नियम को कहा जाता है संवेग का नियम। न्यूटन्स के गति के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, संवेग का नियम। और इससे बल का मतलब जो फॉर्मूला क्रिएट होता है दूसरे नियम से ही संवेग का नियम है, और इस नियम से क्या होती है, बल का जो फॉर्मूला बनता है वह इसी से बनता है। अब सीखते हैं कि न्यूटन्स की गति का दूसरा संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती। यानी कि आप अगर किसी वस्तु, मान के चलिए यह वस्तु है, इस पर अगर बल लगाइएगा तो आप जितना बल लगाइएगा वह संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि उसके बल के बराबर होगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कि F बराबर ma। यानी कि ये होता है परिवर्तन दर के समानुपाती, लेकिन जब इसे क्रिएट करिएगा तो क्या होगा, F बराबर ma। आप इसे अभी सिर्फ याद तौर याद रखेंगे, इसका मैं आगे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यानी कि इससे क्या बनता है, इससे फॉर्मूला बनता है कि सेकेंड नियम क्या है, सेकेंड नियम है संवेग का नियम, और इससे बल का फॉर्मूला बनता है। यानी कि चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम क्या है। अब देखिए, ये पहले दूसरा नियम तो था संवेग का नियम, ये संवेग का नियम। अब तीसरा नियम, तीसरे नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब समझते हैं कि संवेग संरक्षण क्या है या क्रिया प्रतिक्रिया है क्या है। अब देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब कि मतलब आपने किसी वस्तु को धक्का लगाया तो वह आपको भी मतलब विपरीत दिशा में धक्का लगाता है। यानी कि आपने किसी वस्तु पर जितना बल लगाया वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है, यही है क्रिया प्रतिक्रिया। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे आप कभी मतलब बंदूक वगैरह अगर चलाए होंगे या मतलब कहीं चलाते हुए मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो जब बंदूक चलाता है तो जिस रफ्तार से आगे मतलब गोली निकलती है उसी रफ्तार से पीछे भी धक्का लगता है। तो यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आई होप
कि मैं इसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, इससे बल की परिभाषा निकलती है। दूसरा नियम संवेग का नियम, इससे बल का फॉर्मूला निकलता है। और तीसरा नियम संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब हम इसका मतलब ट्रिक देखते हैं कि किस प्रकार आप ट्रिक से याद रखेंगे कि कौन नियम है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक आप ऐसे याद रखेंगे, पहला रखेंगे जड़, फिर जड़ संवेग क्रिया। अब देखिए पहला यानी कि जड़ से जड़त्व निकलेगा, फिर संवेग से संवेग का नियम और क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो बस यही है इसका नियम। सो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर सच में सीख पाए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर भी डिसलाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।